Good morning, students. Today we are going to start Gulmohar Reader for class 4th. Let's start chapter first. So the name of the chapter is Be Prepared. What's the meaning of Be Prepared? Means तैयार रहो. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है जिसको आज हम आपको सुनाएंगे. So the writer of the story is Ruskin Bond. सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन हैं. ओके, इस चैप्टर के लास्ट में ही रस्किन बॉन्ड के बारे में कुछ लाइंस दी गई हैं, एक कॉलम बना हुआ है. सबसे पहले हम उसको रीड करते हैं. ओके, रस्किन बॉन्ड इज़ वन ऑफ इंडियाज़ बेस्ट लव्ड स्टोरी टेलर्स. ही हैज़ स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन देहरादून and loves writing about the hills, his childhood and the different animals he has known. Some of his most popular works are The Room on the Roof and Our Trees Still Grow in Dehra. He now lives in Landour, Mussoorie. So जो ये रस्किन बॉन्ड हैं जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, ये भारत के बहुत ही बेहतरीन बच्चों के लिए किताबें लिखने वालों में से जाने जाते हैं. ये पहाड़ियों के बारे में और अपने बचपन के बारे में और बहुत सारे जानवरों के बारे में जिन्हें ये जानते हैं उनके ऊपर स्टोरी लिखना पसंद करते हैं. और ये स्टोरी भी इनके बचपन से ही रिलेट होती है. और इनकी कुछ प्रमुख किताबें भी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे द रूम ऑन द रूफ एंड आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. और अभी वो मसूरी में रहते हैं और इनका नाम अंग्रेज़ों की तरह इसलिए है क्योंकि जो इनके फादर थे वो ब्रिटिश थे और यहाँ पर ब्रिटिश सेना में ही काम करते थे. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर बी प्रिपेयर्ड. सो फर्स्ट वी विल रीड द पैराग्राफ and after that we will understand it. In this story there are two major characters. First one is Mr. Oliver, the Scoutmaster, and second one is Bond, the Scout boy. इस स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर हैं. ओके, दो मेन पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं. एक तो है मिस्टर ऑलिवर, ओके, जो कि स्कॉट मास्टर हैं, और दूसरा है बॉन्ड मीन्स रस्किन बॉन्ड. ये लेखक खुद ये अपने बचपन की स्टोरी बता रहे हैं, तो इसमें ये अपने आप को ही ये डेडिकेट करते हैं, जो कि एक स्कॉट बॉय हैं. ओके, नाउ वी विल रीड द पैराग्राफ. लेट्स स्टार्ट. बी प्रिपेयर्ड, दैट इज़ द बॉय स्कॉट मोटो. But I never seem to be well prepared for anything, be it an exam or a journey. तैयार रहो, ये बॉय स्काउट का एक आदर्श वाक्य है. सो सबसे पहले ये बॉय स्काउट क्या है इसको समझते हैं. ओके, ये बॉय स्काउट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स एक संस्था है जिसका एक आदर्श वाक्य है बी प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार रहो. जैसे कोई सी भी कंपनी होती है या कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी का भी एक आदर्श वाक्य होता है. जैसे हीरो होंडा है, हीरो होंडा का आदर्श वाक्य क्या है? देश की धड़कन. ऐसे ही बॉय स्काउट का आदर्श वाक्य जो है वो है बी प्रिपेयर्ड. और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मीन्स संस्था है जिसको सबसे पहले 1908 में ब्रिटेन में रॉबिन बैडन पॉल्स ने शुरू किया था. इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था. इस ऑर्गेनाइजेशन का ये वर्क है कि इसमें बच्चों को शामिल किया जाता है, मीन्स उनके एज वाइज कैटेगरी बना देते हैं, जिसमें क्या होता है उनके चरित्र का विकास किया जाता है. मीन्स उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, मीन्स उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, उनको फिट रखने के लिए बच्चों के ग्रुप्स बना करके उनको बाहर कहीं पहाड़ियों पर या जंगलों में या कहीं भी ले जाया जाता है.
जिससे क्या होता है, कभी भी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है या कोई भी जैसे ख़राब स्थिति होती है, हमें बच्चों को या किसी को भी एकदम ख़राब स्थिति का सामना करना पड़ता है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो उसमें क्या करना चाहिए, मीन्स उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सब उनको ले जाकर सिखाया जाता है। बी प्रिपेयर्ड, दैट इज़ द बॉय स्काउट मोटो। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि तैयार रहो, ये बॉय स्काउट का एक आदर्श वाक्य है। बट आई नेवर सीम टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, बी इट एन एग्ज़ाम और अ जर्नी। लेकिन मैं कभी अच्छे से किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं रहा, चाहे वो एग्ज़ाम हो या यात्रा हो। सो हाउ डिड आई सर्वाइव एज अ बॉय स्काउट। तो मैं बॉय स्काउट के रूप में कैसे बना रहूँगा। मीन्स लेखक और उनके साथियों को उनके स्काउट मास्टर एक जर्नी पे लेके जा रहे हैं, एक यात्रा पर लेके जा रहे हैं बॉय स्काउट के रूप में। ये एक पहाड़ी पर जा रहे हैं, तो जो लेखक हैं वो ये सोच रहे हैं मैं बॉय स्काउट कैसे बन पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर रहना, खाना बनाना और सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इट सीम्स अ रूमर हैड गॉन around the junior school that I was a good cook. I had never cooked anything in my life, but I had spent a lot of time in the tuck shop, making suggestions to the encouraging Chimpu, the tuck shop owner, to make more and better samosas, jalebis, tikkis, and pakoras. With this qualification, I won a cookery badge and was put in charge of our Boy Scout troops supply of ration. एक अफवाह सी फैल गई पूरे जूनियर स्कूल में कि मैं एक बहुत बढ़िया कुक हूँ, मीन्स मैं बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ। लेखक बोलते हैं कि मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में खाना कभी नहीं बनाया था। हालांकि हाँ, मैंने अपनी स्कूल की जो दुकान थी, मीन्स टक शॉप, जहाँ समोसे वगैरह बिकते थे, वहाँ अपना बहुत सारा समय बिताया था। मैं उस दुकान के मालिक को, जिसका नाम चिंपू था, उसको सलाह देता रहता था कि कैसे और बढ़िया समोसे, टिक्की और जलेबियाँ बनाएं। इस योग्यता के साथ मुझे एक लाइसेंस मिल गया था, मीन्स एक आइडेंटिटी मिल गई थी कि मुझे बॉय स्काउट के ग्रुप में उसके राशन की सप्लाई करनी है, मीन्स उसका इंचार्ज बना दिया गया मेरे को कि यहाँ का जितना भी खाना, राशन वगैरह जो भी वर्क होगा, खाना बनाना, वो सब तुम ही देखोगे। There were about 20 of us in our troop. During the summer break, our scoutmaster, Mr. Oliver, took us on a camping expedition to a mountain. हमारे दल में, मीन्स ग्रुप में 20 लोग थे और गर्मियों की छुट्टियों में हमारे स्काउट मास्टर मिस्टर ओलिवर हमको पहाड़ों पर लेकर गए कैंपिंग खोज यात्रा में। Next paragraph. A few miles outside Shimla, the first night we were put to work peeling potatoes, skinning onions, shelling peas, and pounding masalas. When the ingredients were ready, I was asked what should be done with them. शिमला के कुछ मीलों के बाहर पहली रात हमें काम पर लगाया गया, जैसे आलू छीलना, प्याज छीलना, मटर छीलना और मसाला कूटना। जब सारी सामग्रियाँ, मीन्स सारी चीज़ें तैयार हो गईं, तो मुझे पूछा गया कि क्या करना है इनके साथ अब। Put everything in that big dekchi, I ordered.
Pour half a tin of ghee over the lot. Add some nettle leaves and cook for half an hour. मैंने आदेश दिया कि सारी चीज़ें इस बड़ी देगची में डाल दो और सबके ऊपर आधा टिन घी डाल दो। कुछ नेटल लीव्स मीन्स कोई जंगली पौधा होता है, जैसे हमारे यहाँ हरा धनिया होता है, ऐसी लीव्स होती हैं। नेटल लीव्स मिलाओ और आधे घंटे के लिए इसको पकाओ। When this was done, everyone had a taste and agreed that the dish lacked something. More salt, I suggested. जब ये सब हो गया, सबने टेस्ट किया और सभी इस बात पर राज़ी हुए कि कुछ कमी है। मैंने सलाह दी कि और नमक, मीन्स इसमें थोड़ा और नमक डाल दो। But the dish still lacked something. Add a cup of sugar, I ordered, and a bottle of tomato sauce. लेकिन अभी भी इस भोजन में कमी थी। मैंने आदेश दिया, 1 कप चीनी डालो और 1 बॉटल टोमेटो सॉस और डाल दो। The dish was a great success. Even Mr. Oliver, who had no idea what had gone into it, enjoyed it. What's this called? The bond bhujia, said one of the boys. I had earned my cookery badge. खाना सफल रहा, मीन्स बहुत अच्छा बना। यहाँ तक कि मिस्टर ओलिवर को भी बहुत बढ़िया लगा, जबकि उनको आइडिया नहीं था कि क्या हुआ है, मीन्स इसमें क्या क्या डाला गया है। मिस्टर ओलिवर ने पूछा, अरे भाई इसे क्या बोलते हैं? लेखक ने अपने नाम के साथ भोजन का एक नया नाम रखा। क्या नाम रखा? द बॉन्ड भुजिया। लड़कों में से एक लड़के ने कहा कि बॉन्ड भुजिया है। मुझे तो अपना कुकरी बैज मिल गया था, मीन्स मिस्टर ओलिवर ने बॉन्ड को कुकरी बैज दे दिया था कि अब खाना तुम ही बनाओगे। The next day, Mr. Oliver told us he would teach us trekking, taking a half-hour head start. He walked into the forest, leaving a trail of broken twigs, pine cones, and chestnuts behind him. We were to follow the trail until he found him. Unfortunately, we were not very good trackers. We did follow Mr. Oliver's trail some way into the forest, but then we were distracted by a pool of clear water. अगले दिन मिस्टर ओलिवर ने हमें बताया कि वो हमें ट्रैकिंग सिखाएंगे। सर के मीन्स मिस्टर ओलिवर के सीधी दिशा में आधा घंटा चलने के बाद हम जंगल में गए। पीछे उन्होंने टूटी हुई टहनियों के पाइन कोन्स और चेस्टनट्स के निशान छोड़ते गए, मीन्स झाड़ियों के निशान वो नीचे छोड़ते गए और पेड़ों की पत्तियां और फलों के टुकड़े रखते गए। हमें उन निशानों को फॉलो करना था, मीन्स उनके पीछे पीछे जाना था जब तक कि हम उन्हें खोज ना लें। किन्हें? मिस्टर ओलिवर को। पर बदकिस्मती से हम लोग अच्छे पीछा करने वाले नहीं थे। हम लोगों ने मिस्टर ओलिवर के निशान जो छोड़े थे उसका पीछा किया, लेकिन थोड़ी ही दूर। मगर बीच में क्या हुआ कि हम लोगों को साफ पानी का एक तालाब दिख गया और हम लोगों का ध्यान उधर भटक गया। We jumped in and roamed about enjoying the sunshine. Hours later, feeling hungry, we returned to our campsite and prepared the evening meal. It was bond bhujia again, but with a few variations.
धूप का मज़ा लेते हुए हम लोग पानी में कूद पड़े और खूब खेले। घंटों बाद हमको भूख महसूस हुई और हम लोग अपने कैंप साइट पर वापस आ गए और शाम का भोजन बनाया। फिर से वही बॉन भुजिया, मगर कुछ तब्दीलियों के साथ, मीन्स कुछ परिवर्तन के साथ फिर से हमने वो बॉन भुजिया बनाई। इट वॉज ग्रोइंग डार्क and we were beginning to worry about Mr. Oliver's whereabouts. When he limped into the camp, he had waited for us at the far end of the forest for a couple of hours. Then he decided to return, but got lost in the gathering gloom. Village folk finally helped him back to the camp. He was very angry and made us return all our badges, including my kukri badge. शाम हो रही थी, मीन्स अंधेरा हो रहा था, और हम लोग मिस्टर ओलिवर कहाँ थे इसके बारे में फिक्रमंद होना शुरू हो गए थे। मीन्स हम अब चिंतित हो रहे थे कि शाम हो गई है, अभी तक मिस्टर ओलिवर नहीं आए। तभी वो लड़खड़ाते हुए कैंप में आए। उन्होंने हम लोगों का इंतज़ार जंगल के बहुत दूर किनारे पर लगभग 1 से 2 घंटा किया था। तब उन्होंने लौटने का फैसला किया जब हम वहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन शाम हो रही थी जिसमें वो खो गए और एक गांव के किसी आदमी ने उनके कैंप तक पहुंचने में मदद की। वह बहुत गुस्सा थे, मिस्टर ओलिवर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, और जाहिर सी बात है होंगे ही, क्योंकि उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनका कहना नहीं माना था और उन्हें छोड़ आए थे। और वो गुस्से में बोले, मिस्टर ओलिवर, सब लोग अपना बैज वापस करो। मेरा कुकरी बैज भी वापस ले लिया था। An hour later, we were preparing to get into our sleeping bags for the night. Mr. Oliver called out, "Where's dinner?" "We've had ours," said one of the boys. "Everything is finished, sir." "Where's Bond?" "He's the cook." "Bond, get up and make an omelette." "I can't, sir." "Why not?" "You have my badge. Not allowed to cook without it. Scott rule, sir." 1 घंटे बाद जब हम सब लोग अपने स्लीपिंग बैग में सोने की तैयारी कर रहे थे, मिस्टर ओलिवर ने पुकारा, "भोजन कहाँ है?" मीन्स मिस्टर ओलिवर ने ज़ोर से बोला सबसे कि रात का खाना कहाँ है। हम लोगों ने तो अपना खा लिया, एक लड़के ने कहा, हम लोगों ने अपना खा लिया और अब सब कुछ खत्म हो गया है, सर। मिस्टर ओलिवर बोले, बॉन्ड कहाँ है? वह रसोइया है। चलो उठो और एक ऑमलेट बनाओ। मैं नहीं सर। क्यों नहीं? आपके पास मेरा बैज है सर, और इसके बिना मैं भोजन नहीं पका सकता। स्कॉट रूल है सर। I have never heard of such a rule, but you can take your badges, all of you. We return to school tomorrow. Mr. Oliver returned to his tent in a huff, but I relented and made him a grand omelette, garnishing it with dandelion leaves and a chili. Never had such an omelette before, Mr. Oliver said. Would you like another, sir? Tomorrow. Bond, tomorrow. We'll breakfast early tomorrow, but we had to break up our camp in the early hours of the next morning. जब बॉन्ड ने कहा कि मैं ऑमलेट सर कैसे बना सकता हूँ, मेरा बैच तो मीन्स हम सबका बैच तो आपके पास है, तो फिर क्या होता है? मिस्टर ओलिवर ने कहा, मैंने ऐसा उसूल कभी नहीं सुना,
लेकिन तुम सब लोग अपना बैज वापस ले सकते हो। हम लोग कल स्कूल वापस चलेंगे। गुस्से में मिस्टर ओलिवर टेंट की ओर चले गए। लेकिन मुझे अफसोस हुआ और मैंने उनके लिए एक बड़ा सा ऑमलेट बनाया और उसको ऊपर से डैंडेलियंस के पत्तों से और हरी मिर्च से सजाया और मिस्टर ओलिवर को दिया। मिस्टर ओलिवर बोले, ऐसा ऑमलेट पहले कभी नहीं खाया। मैंने कहा, एक और चाहोगे सर? कल बॉन्ड, कल हम लोग जल्दी नाश्ता करेंगे। अगली सुबह हमें जल्दी ही कैंप तोड़कर हटाना पड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ। A bear had wandered into our camp, entered the tent where our stores were kept, and created havoc with all our provisions, even rolling our biggest dekchi down the hillside. अगली सुबह क्या हुआ कि अचानक से एक भालू हमारे कैंप में घुस आया था और वह उस टेंट में घुस गया था जहां हमारे खाने की सामग्रियां रखी थी। मीन्स जहां पर हमारा स्टोर था वहां पर वो भालू घुस गया था और वहां पर बहुत तूफान उत्पात मचा दिया था। मीन्स सारे सामानों को उसने उल्टा पुल्टा कर दिया था बिल्कुल। और जो वो हमारी बड़ी सी देगची थी जिसमें हम खाना बनाते थे उसको भी उसने पहाड़ियों से लुढ़का दिया था। In the confusion and uproar that followed, the bear entered Mr. Oliver's tent. Our scoutmaster was already outside, luckily, and came out entangled in his dressing gown. It then made off towards the forest, a comic sight in its borrowed clothes. And though we were a troop of brave little Scots, we thought it better to let the bear keep its gown. सो जो हल्ला गुल्ला और ये शोर शराबा हो रहा था तो जिसमें वो जो भालू था वो अचानक से मिस्टर ओलिवर के टेंट में घुस गया था। मगर हमारी खुशकिस्मती ये थी कि जो मिस्टर ओलिवर थे वो टेंट में नहीं थे, हमारे स्काउट मास्टर उस टेंट में नहीं थे। तो उसने भालू ने वहाँ पर जाकर उनका एक ड्रेसिंग गाउन था मिस्टर ओलिवर का, वो उसमें फंसकर और उलझ कर रह गया था। बाहर निकला तो वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमिक और एक मजाकिया कैरेक्टर लग रहा था और फिर वो जंगल की ओर भाग गया। हालांकि हम लोग एक बहुत बहादुर स्काउट्स थे मगर फिर भी हम लोगों ने सोचा कि वो गाउन उसी के पास रहने देते हैं, हमारे लिए भी अच्छा होगा। यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है, ख़त्म होती है। आई होप यू एन्जॉयड इट एंड टुमारो वी विल आस्क सम क्वेश्चंस। मीन्स कल आपसे इसी स्टोरी पर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें आपको आंसर देने हैं। ओके, सो टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।